हेलो बच्चों, आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 7 लेकर के आए हैं। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस। लेक्चर 7। लास्ट लेक्चर में जब मैंने लेक्चर शुरू किया था, लेक्चर नंबर 6, तो मैंने ये आपसे बात बोली थी कि हम न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। बट फिर क्या हुआ कि मुझे एक टॉपिक ऐसा याद आया जो डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशंस वाला पार्ट था। तो हमने क्या किया कि वो लिमिटेशंस पढ़ के वो लेक्चर क्लोज किया था। ठीक है, तो जो काम हमें लेक्चर 6 में करना था वो वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए हम आज दूसरा लेक्चर 7 बना रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, पूरे न्यूमेरिकल्स होंगे बच्चों, और ये थोड़ा सा वीडियो जो है वो लंबा होने वाला है। तो आप साथ बने रहना और आखिरी तक वीडियो देखना, जिससे एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अगर मुझे लगेगा कि वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हम न्यूमेरिकल्स 2 पार्ट में लेकर के आएंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जो इसमें हम बात करते हैं वो कर रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी। एक डायमेंशन है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, कौन सी है? थर्मल कंडक्टिविटी। अभी आपको थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में नहीं पता है, कोई बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, हमारे साथ साथ चीज़ें सीखनी है। Q इज इक्वल टू माइनस के ए T1 माइनस T2 अपॉन L, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना। ये क्या है? ये है हीट एनर्जी। ठीक है, ये बच्चों हीट एनर्जी है। के है थर्मल कंडक्टिविटी। बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, कोई लोड नहीं है। के है थर्मल कंडक्टिविटी। ओके फाइन। ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। बच्चों ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एल है लेंथ। ओके, और T1 माइनस T2 जो है वो है टेम्परेचर। T1 एंड T2 ये क्या है बच्चों? टेम्परेचर। ठीक है, तो हमको ये समझ में आया कि एक फॉर्मूला है जो हीट एनर्जी का फॉर्मूला है। यहां पे स्मॉल टी और होता है। स्मॉल टी जो है बच्चों वो है टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आया? Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 T बाई एल। ठीक है, जब हम थर्मल कंडक्टिविटी वाला पार्ट पढ़ते हैं उस समय हम ये न्यूमेरिकल, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे काम करते हैं, ये फॉर्मूला समझते हैं। ठीक है, जब थर्मल वाला साइंस वाला हम पार्ट पढ़ेंगे तब ये हमारे पास आएगा। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया ये सारे जो टर्म्स हैं ये क्या क्या है। क्लियर है? तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे के का डायमेंशनल फॉर्मूला और के की डायमेंशन जो है वो निकालनी है। ये न्यूमेरिकल जो है वो आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये जो आपके नीट या जेई वगैरह का एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है, बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज, समझे पहले इसको समझ भी लेते हैं एक बार, जब इतनी सारी बातें समझ ली हैं, कि इस तरीके की कोई स्लैब है। स्लैब समझ रहे हो? कोई इस तरह का बच्चों कोई पार्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये समथिंग लाइक दिस। ठीक, यहां से इस वाली पार्ट से कोई हीट जो है वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इधर से हीट जो है वो जा रही है। हम मान सकते हैं जैसे यहाँ पे मान लो कोई फर्नेस है, कोई भट्टी है, उसकी ये दीवार है, तो यहां से जो हीट एनर्जी है वो इधर अंदर जा रही है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। ये क्या है? ये है बच्चों क्रॉस सेक्शन। ठीक, ये एरिया ए है, ये मेरा एरिया ए है, और ये टोटल जो है वो लेंथ है। ठीक, जो एल वाली है। ये क्या है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इस साइड
जो टेम्परेचर है वो T1 है, और जब धीरे 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 यहां से हीट अंदर जाएगी तो इधर से इधर जब पहुंचेगी तो जो टेम्परेचर है वो T2 है। इधर का टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ का टेम्परेचर बच्चों कम है। क्यों? क्योंकि जब इधर हीट होगी, पूरा यहाँ पे फर्नेस होगी, तो इधर इस वाली वॉल पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जब वो हीट पेनिट्रेट करेगी थ्रू द मटीरियल में पेनिट्रेट करेगी। अब ये मटीरियल के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटीरियल्स। एक मॉलिक्यूल को पे हीट आई, फिर इसने इसको हीट दी, इसने इसको एनर्जी दी, इसने इस पे ट्रांसफर करी वाइब्रेशन करके, ऑसिलेशन करके, ठीक है, और यहाँ तक आया। तो जो हीट का जो फ्लो है, तो हीट का जो इफेक्ट है, टेम्परेचर यहाँ पे तो ज़्यादा होगा और यहाँ पे निश्चित तौर पे कैसा होने वाला है बच्चों, कम होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर की बात हो गई। और T क्या है? टाइम है। ठीक है, T टाइम है। यहां से Q हीट गई, ठीक, तो Q मेरी हीट एनर्जी है, ठीक है, T मेरा टेम्परेचर है, L मेरी लेंथ है, स्मॉल t मेरा टाइम है बच्चों। ठीक है, A जो है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस की जो K है, K की डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन निकालनी है, तो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि अभी हमें फार्मूला क्लियर हो गया। ठीक है, K इज इक्वल टू ये माइनस है, इसका भी कुछ पर्पस है, वो बताया जाएगा, वो तब बताएंगे जब थर्मल में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, K इज इक्वल टू, माइनस को भी हम इग्नोर कर सकते हैं, K इज इक्वल टू Q इंटू L अपॉन A T1 माइनस T2 इंटू T। ठीक है बच्चों, K इज इक्वल टू Q इंटू L अपॉन A T1 माइनस T2 इंटू T। बात क्लियर है? ओके, अच्छा, Q क्या है? मेरा एनर्जी है। बात क्लियर है? एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? एनर्जी की वही डायमेंशन होती है जो वर्क की होती है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt माइनस 1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, ml2 t माइनस 2। ठीक, तो एनर्जी कितना आ गया? एनर्जी कितना आ गया बच्चों? Q की डायमेंशन, Q एनर्जी है, वही वर्क की डायमेंशन हो जाएगी। एक बार देख लो, वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब m मास, एक्सीलरेशन मतलब lt माइनस 2, और d क्या है? लेंथ है, तो ये l। तो वर्क की जो डायमेंशन आई बच्चों, वो कितना आ गया? ml2 t माइनस 2। बात क्लियर है? यहाँ पे इसको हम वर्क की डायमेंशन रख सकते हैं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट एक बार फिर से जो है ये प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग कर ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, L क्या है? L लेंथ है, तो लेंथ के लिए ये जो डायमेंशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कैपिटल L हो जाएगी बच्चों। ठीक है, उसमें जो वैल्यू डालेंगे L में। A क्या है? A भी मेरा एरिया है, तो एरिया के लिए एरिया की डायमेंशन हो जाएगी L2। बात क्लियर है? L2 T1 टेम्परेचर। अब देखिए ये नया टर्म आया, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, टेम्परेचर को जब हम डिफाइन करते हैं, या टेम्परेचर को जब हम डायमेंशनल फार्मूला में लिखते हैं, तो या तो थीटा से लिखेंगे या हम कैपिटल K से लिखते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट है। थीटा या K, दोनों में से कोई किताब थीटा फॉलो करती है, कोई बुक K फॉलो करती है। हम इसको थीटा लेकर के चलेंगे। तो टेम्परेचर के लिए जो हमने फंडामेंटल यूनिट उठाई, वो उठाई बच्चों थीटा। ठीक है, T क्या है मेरा? टाइम। तो टाइम के लिए तो कैपिटल T हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया? दिस वुड बी इक्वल टू, देखिए L2, ये और ये L2 तो कट गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये T जो है ये ऊपर गया। अभी देखो M आया, क्लियर है? इस K के लिए ये डायमेंशन है ना। M आया, T की पावर माइनस 2 और T की पावर 1, L है यहाँ पे, ML, T की पावर माइनस 2, T की पावर माइनस 1, T टू दी पावर माइनस 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, L हो गया MLT। थीटा टू दी पावर माइनस 1। बात क्लियर है? MLT टू दी पावर माइनस 3 एंड थीटा टू दी पावर माइनस 1।
ओके, तो ये जो है ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। बात करें कि भाई डायमेंशंस क्या होंगी, तो थर्मल कंडक्टिविटी की जब बात करेंगे तो मास में जो डायमेंशन होगी वो 1 होगी बच्चों, लेंथ में जो डायमेंशन होगी वो 1 होगी, टाइम में डायमेंशन -3 होगी और टेम्परेचर में जो डायमेंशन होगी वो -1 होगी। बात क्लियर है? तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये मिल सकता है, नो डाउट आपको किसी एग्जाम में मिल जाए, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में फाइनल में आपको हो सकता है ये फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी निकालने को मिल जाए, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है, कई जगहों पे ये क्वेश्चन बच्चों आया है और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है लेंथी पड़ता है क्योंकि हमें फॉर्मूला की क्लैरिटी होनी चाहिए, इस वजह से ये पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई है। अभी एक बात समझो, अगर मैं इस मेथड से, इस डायमेंशनल फॉर्मूला से अगर यूनिट लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या लगता है, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। आइए इसकी अब हम क्या करने वाले हैं, यूनिट लिखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। यूनिट लिखते हैं बच्चों। यूनिट मास अगर आ गया पिक्चर में, किलोग्राम ले लो, ठीक है। लेंथ अगर आ गया बच्चों, मीटर ले लो। टाइम टेम्परेचर अगर आ गया, सॉरी दिस इज टाइम, ये टाइम। सेकेंड की पावर -3, और ये थीटा की पावर -1। थीटा क्या है? थीटा मेरा टेम्परेचर है। मैंने कहा कि थीटा का जो यूनिट है वो है डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1। ठीक है, बात क्लियर है? तो जो यूनिट आई मेरी के की, जो कि थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी जो यूनिट है उसकी के की यूनिट क्या आ गई? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड क्यूब इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है ये मेरी यूनिट आ गई बच्चों। बात क्लियर है? तो या इस तरह से, इस मेथड से हम कभी अगर यूनिट निकालना है तो यूनिट भी निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, बाकी जब हम लोग उधर करेंगे थर्मल में तो बहुत सारी बातें इसमें आएंगी। आज का देखिए लेक्चर बड़ा होने वाला है, तो हम लोगों को करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, और क्वेश्चन ऐसे कवर करने हैं कि हम हर एक कॉन्सेप्ट में कुछ नया सीख करके आगे बढ़ें। ठीक है, इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बच्चों हम निकाल चुके हैं, आप पिछला लेक्चर अगर देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। इस वाला जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कह ले या ये कह ले कि अभी हमने इस पे बात नहीं की है। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है हमारा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट है उसका है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन है। जैसे हमें क्या करना है, चार्ज की थर्मल चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है V। ठीक है, कैपिटल V इसको लिखेंगे, सॉरी। ठीक है, पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है और रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये काम करेंगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें न्यूमेरिकल्स जब ये करने हैं तो हमें एटलीस्ट इसका फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिकल में हम पढ़ेंगे उस वाले पार्ट में, तो एक फार्मूला है I इज इक्वल टू Q/T। ठीक, I क्या है बच्चों? I यहाँ पर मेरा करंट है, करंट कह लो या इलेक्ट्रिक करंट कह लो, बातें दोनों एक हैं फिलहाल। ठीक है, Q जो है वो मेरा चार्ज है, और T जो है वो टाइम है। बात क्लियर है? तो I इज इक्वल टू Q/T, I करंट इज इक्वल टू Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर है? तो इसके लिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बच्चों Q। तो यहां से Q उठाया, Q इज इक्वल टू I इंटू क्या आ गया? T आ गया। ठीक है, अभी
आई इंटू टी। आई क्या है, आई की यूनिट मेरी एम्पियर होती है। आई करंट जो है ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, या किसी बुक में हम कैपिटल आई से डिनोट कर रहे होंगे, या हम ए से भी इसको डिनोट करते हैं। बात क्लियर है? तो यहां पे हम लेकर के चल रहे हैं आई, और स्मॉल टी ये क्या है, मेरा टाइम है। ठीक है, तो जो चार्ज है उसकी जो डायमेंशन आई बच्चों वो है आई टी। बात क्लियर है? चार्ज की डायमेंशन आ गई बच्चों आई इंटू टी। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखते हैं पोटेंशियल के बारे में। तो इसको रब करते। नेक्स्ट देखते हैं हम पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ठीक है, W क्या है, वर्क डन है, Q क्या है, मेरा चार्ज है। ठीक है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू जो भी समझ में आए लिख सकते हैं। चलो W कैपिटल क्यू से लिख लेते हैं। ठीक है, तो W मेरा क्या है बच्चों, W है वर्क डन और Q है मेरा चार्ज। ठीक, तो वर्क जो है अभी हमने बात करी, वर्क की जो मेरी वर्क या एनर्जी का जो मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है mL2T माइनस टू। ठीक है, बात क्लियर है? mL2T-2। Q अभी हमने निकाला है, Q हमने अभी निकाला, Q इज इक्वल टू आई टी आया था। ठीक है, ये कितना हो गया, आई टी। क्लियर है? mL2 T टू दी पावर -3 I टू दी पावर -1। mL2 T टू दी पावर -3 I टू दी पावर -1। क्लियर है? तो ये एक बात हो गई जो हमने पोटेंशियल निकाला। ठीक है, क्या निकाला है हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसकी हमने डायमेंशनल फार्मूला यहां पे निकाल लिया। बात क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा है वो है कैपेसिटेंस। C क्या है बच्चों, C है कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV इलेक्ट्रिकल में आएगा। Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला है, देख लेते हैं, थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू CV। यहां से बच्चों हमने जो कैपेसिटेंस की वैल्यू उठाई C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, Q मेरा चार्ज है और V जो है मेरा पोटेंशियल है। ठीक है, तो Q जो चार्ज है, चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है IT। और जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का जो मेरा डायमेंशनल फार्मूला है वो है mL2T टू दी पावर -3 I टू दी पावर -1। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे बच्चों। आइए, m-1 L-2 T टू दी पावर 3 एंड T टू दी पावर 4। ठीक है, और I टू दी पावर 1 और I टू दी पावर 2। ठीक है, ये आ गया हमारा m-1 L-2 T टू दी पावर 4। m-1 L-2 I2 T टू दी पावर 4। बात क्लियर है? अभी देखो, किसी बुक में I इधर लिखा होगा, T इधर लिखा होगा, तो इससे जो है हमें घबराना नहीं है, बातें तो एक है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो आ रहा है वो आ रहा है बच्चों रेसिस्टेंस। ठीक है, साथ साथ नोट करते चलो जिससे आपका नोट्स तैयार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके।
रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू होता है बच्चों V अपॉन आई, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मैंने जो यूनिट निकाली थी, डायमेंशनल फार्मूला निकाला था, वो क्या निकाला था, ml2t - 3 i - 1, ml2t - 3 i - 1 ये निकाला था बच्चों, V = WIQ वाला फार्मूला लगा करके, ठीक है। I क्या है, I ये है, I की डायमेंशनल फार्मूला I, ठीक है। तो ये मेरा क्या आया R के लिए, रेसिस्टेंस का R = V अपॉन I होता है ना, V का हमने निकाला ml2t - 3 i - 1, और I क्या है, कैपिटल I, ठीक है। तो ml2t - 3 i - 2 दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। क्या बच्चों, ml2t - 3 i - 2, ml2t - 3 i - 2, ठीक है। तो देखिए इसमें ये इलेक्ट्रिकल वाला कुछ टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजी थी, इसको भी हम लोगों ने कर लिया, तो आगे चल के हमको जो है काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा सा वीडियो बच्चों बड़ा बनेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमें कराने हैं और वो हम करा के ही रहेंगे, चाहे 2 पार्ट में हो, थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा, उसके बाद फिर दूसरा जो है दूसरा वीडियो बना लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखता है क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं SI एंड CGS यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर जूल। आप समझिए, SI यूनिट ऑफ एनर्जी, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। बात क्लियर है बच्चों, ठीक है, फाइन। CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग। अगर नहीं पता है तो याद कर लो कि SI यूनिट जो है एनर्जी की वो बच्चों जूल होती है, और CGS यूनिट जो होती है एनर्जी की वो अर्ग होती है। बात क्लियर है, इन्होंने ये बोल दिया। अब कह रहे हैं हाउ मेनी अर्ग्स आर इक्वल टू 1 जूल। 1 जूल में बच्चों कितने अर्ग होंगे, ये मेरा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई लोड नहीं है, करेंगे। इन्होंने बता दिया भाई, देखो SI यूनिट जो है एनर्जी की वो जूल है, और CGS यूनिट जो है एनर्जी की वो अर्ग है। बात क्लियर है। 1 जूल में मुझे कितने अर्ग होते हैं ये निकालना है। तो हमने एक लेक्चर में ये काम किया था, हमने कहा था कि भाई N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है N2, ठीक है। N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2, ठीक है बच्चों, क्लियर है। U1 क्या है, U1 जो है मेरा डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे N1 U1, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, फिर वही बात, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों क्या होता है, वही जो वर्क का होता है। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml2t - 2, ठीक है, क्लियर है। तो हमें ये तो याद ही रख लेना है यार, अब ml2t - 2। अब देखिए जो ये U1 है, N1 मेरा जूल में है, N1 मेरा 1 है, और U1 जो है ये जूल में है, ठीक है। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जूल है। तो मेरी जो फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं वो जूल वाले सिस्टम में मैं M1 L1 और T1 ले लूं, ठीक है। और फंडामेंटल यूनिट्स जो CGS सिस्टम में है मेरी, उसको मैं ले लेता हूं M2, ये पावर 1 लगा लो यहां, M2 की पावर 1, L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2। बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू N1 तो मेरा हो गया 1 जूल, अभी आया ये M1 अपॉन M2 की पावर 1, L1 अपॉन L2 की पावर 2 एंड T1 अपॉन T2 की पावर -2। बात क्लियर है,
अब ये गणित आया मेरे पास, इस गणित को हम कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। n2 निकालना है, ये हो गया 1। अभी m1 जो है ना मेरा, ये है मेरा SI में, मास जो है मेरा kg में है। यहाँ पे जो बच्चों CGS में मास है वो ग्राम में है, ठीक। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो m1 की जगह हम क्या लिखेंगे? m1 की जगह बच्चों हम क्या लिखने वाले हैं, अभी देखते हैं। m1 मेरा kg में है, ठीक, तो n2 इज इक्वल टू 1। m1 मेरा kg में है, ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा ग्राम, और ये m2 मेरा ग्राम में ही है, ठीक है, बात क्लियर है? 1, ओके। यहाँ पे लेंथ L1 अपॉन L2, L1 मेरा क्या है? लेंथ है मीटर में, और L2 जो लेंथ है मेरी वो सेंटीमीटर में है CGS सिस्टम में। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 100 अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टाइम बच्चों दोनों में ही सेम रहता है, दोनों में ही सेकेंड रहता है, ठीक है। अब देखो n2 क्या आया मेरा? 1 इंटू ये बच्चों 10 टू द पावर 3 हो गया, और ये हो गया मेरा 10 टू द पावर 4, ठीक। दिस वुड बी इक्वल टू 10 टू द पावर 7। ये क्या है? ये आ गया मेरा अर्ग में, बात क्लियर है? तो ये n2 की वैल्यू मेरी आई 10 टू द पावर 7 अर्ग, क्लियर है? मतलब 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं, ये हमें याद रखना है। बात क्लियर है बच्चों? आई थिंक आपको समझ में आया है, ठीक है। रब करते हैं। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने कुछ सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 8, उसमें भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। अभी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं 4-5 न्यूमेरिकल्स जो हैं मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग बचे हुए हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स जब हम कर लेंगे उसके बाद ये वाला जो चैप्टर है ये हम क्लोज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे आशा है कि आपको जो ये वीडियो लेक्चर्स हैं, ये सीरीज़ है, ये पसंद आ रही होगी। अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब जम करके पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।